आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर कल से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर होगा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर राज्यपाल ने मानवाधिकार को नैसर्गिक अधिकार बताया। प्रदेश भर में हुए विविध कार्यक्रम और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई प्रदेश में ठिठुरन। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कल 11 दिसंबर से 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व 11 से 26 दिसंबर तक आयोजित होगा। यह प्रदेश के समग्र विकास और जनहित पर आधारित रहेगा। दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विकास के प्रमुख 4 स्तंभ युवा, नारी, किसान और गरीब के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए चिन्हित योजनाओं में 100% सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अभियान में आमजन से जुड़ी 63 शासकीय सेवाओं से संबंधित आवेदकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2024 के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीम भागीदारी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड फिनाले के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड फिनाले में युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीम भागीदारी करेगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ कठिन समस्याओं का समाधान करने का एक मंच विद्यार्थियों को प्रदान करने संबंधी एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस तरह उत्पाद नवाचार की संस्कृति और समस्या सुलझाने की मनोदशा विकसित की जा सकती है। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों ने 250 से अधिक समस्या संबंधी वक्तव्य जमा कराए हैं। इस राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीम ने भागीदारी की है। इन संस्थानों द्वारा लगभग 49,000 विद्यार्थी टीम की अनुशंसाएं की गई हैं। चिराग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को भोपाल में फरवरी 2025 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों से अवगत भी कराया। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 9,554 किसानों से 1,51,595 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि धान की खरीदी के लिए 1,245 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान कॉमन या न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये और धान ग्रेड A का 2,320 रुपये है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। ये अधिकार व्यक्ति का स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन अधिकारों तक समाज के अंतिम कड़ी की व्यक्ति की सुलभ पहुंच हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कृतज्ञता और आदर की भावना ही समाज की खुशहाली की सच्ची राह है। मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने कहा कि मानवाधिकार आयोग वरिष्ठ जनों संरक्षण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है। प्रशासनिक अकादमी में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत विशेष शिविर भी लगाया गया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए गए। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रायसेन के सागर मार्ग पर स्थित जिला जेल पठारी में विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर जिले की शैक्षणिक संस्थाओं में मानवाधिकार दिवस के तहत विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। बैतूल में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस JH कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा मानवाधिकार दिवस पर कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण एवं एड्स पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में भी अब जल्द ही आई बैंक और नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल को आई बैंक शुरू करने और कॉर्निया ट्रांसप्लांट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही एम्स और हमीदिया अस्पताल के बाद BMHRC भोपाल का तीसरा शासकीय अस्पताल बन गया है, जहां आई बैंक और नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी। BMHRC की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे अस्पताल और भोपाल के नागरिकों के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में आई बैंक की परमिशन आ गई है, यानी कि जो अंग प्रत्यारोपण वगैरह पर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अब भोपाल मेमोरियल ये फैसिलिटी शुरू कर पाएगा। देश में ऑर्गन डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में कई लोग कॉर्निया के अभाव में अंधेपन का शिकार हो रहे हैं और मृत्यु पश्चात यदि लोग अपनी कॉर्निया डोनेट कर दें, यदि उनके रिश्तेदार इस बात के लिए जागरूक रहे, तो बहुत सारे मरीजों को अंधेपन से बचाया जा सकता है। बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। पचमढ़ी में पारा सबसे कम है। अगले 24 घंटों में तापमान और भी कम होने की संभावना है। वहीं कल से प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के एथलीट विनोद सिंह ने बालक अंडर 20 वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। विनोद ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। इसी इवेंट में अकादमी के एक अन्य प्रतिभाशाली एथलीट विकास कुमार बिंद चौथा स्थान प्राप्त उन्होंने किया। गौरतलब है कि यह पूर्व रिकॉर्ड भी अकादमी के एथलीट सुनील डावर के नाम था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर शहर में पारा 7 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे नए शहर को कपा दिया। यह इस सीजन में पहली बार हुआ। धार में कल गीता जयंती के अवसर पर विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात वार्डन योजना प्रारंभ की गई। सीहोर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आज मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही को लेकर 31 BLO का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। छतरपुर जिले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन कराने और बच्चों को बाल अपराधों की जरूरी जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई में कुल आज 38 आवेदन आए और खंडवा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 25 दिसंबर को जनपद पंचायत खालवा में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।